एक तरफ जहां लोग अपनी गाढ़ी कमाई को बचाने के लिए बैंकों का सहारा लेते हैं कि कोई लुटेरा, कोई चोर, कोई डकैत उनके घर में आकर इस तरह का कार्य करते हुए उनकी गाढ़ी कमाई को सफाचट न कर दे, वहीं दूसरी तरफ बैंकों में ही जब लुटेरे और डकैत बैठे हों तब क्या ही किया जाए। जी हाँ, आप खबर को बिल्कुल सही और ढंग से ही सुन रहे हैं। बैंक में जमा गाढ़ी कमाई की एफडी को लोग सबसे सुरक्षित मानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले से बैंकिंग धोखाधड़ी का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसे सुनकर किसी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। यहाँ इंडियन बैंक की चमरूपुर महदैया शाखा के अधिकारियों ने मिली भगत करते हुए एक सीधे साधे किसान को कागज़ों पर बड़ा कारोबारी बना दिया और उसकी जानकारी के बिना ही उसकी एफडी पर 20 लाख रुपए का लोन पास करवाकर पूरी रकम डकार ली। इस हाई प्रोफाइल घोटाले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक के सहायक शाखा प्रबंधक निखिल कुमार पासवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मुख्य आरोपी पूर्व शाखा प्रबंधक दिनेश कुमार पासवान की तलाश पुलिस की टीमें जगह जगह कर रही हैं और दबिश दे रही हैं। पुलिस और बैंक रिकॉर्ड से सामने आया है कि इस पूरी साजिश और बैंकिंग खेल को बेहद शातिराना अंदाज में अंजाम दिया गया। नया नगर बिशनपुर गांव के रहने वाले पीड़ित किसान जनार्दन सिंह ने कुछ समय पहले ही अपनी ज़मीन बेची थी। ज़मीन बेचने से उन्हें तकरीबन 22 लाख रुपए की रकम मिली थी। उन्होंने इस रकम को इंडियन बैंक की चमरूपुर महदैया शाखा में जमा कर उसकी एफडी करवा दी थी। बैंक के तत्कालीन अधिकारियों की नज़र इस मोटी रकम पर थी और उन्होंने किसान जनार्दन सिंह की जानकारी और सहमति के बिना ही उनकी एफडी के आधार पर 20 लाख रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत कर लिया। एक आम किसान को लोन देने की बैंकिंग औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए बैंक कर्मियों ने धोखाधड़ी की सारी हदें पार कर दी। किसान का फर्जी आयकर रिटर्न यानी कि आईटीआर तैयार किया गया। बैंक के आधिकारिक दस्तावेजों में किसान जनार्दन सिंह को एक बड़ा व्यवसायी बनाया गया, जबकि पीड़ित किसान केवल खेती किसानी का ही काम करते हैं। किसान को इस हेराफेरी की भनक न लगे, इसके लिए एक और गहरी साजिश रची गई। अमूमन खाते में होने वाले हर लेन देन की सूचना मोबाइल पर आती है, इसलिए आरोपियों ने लोन स्वीकृति करते हुए बैंक सिस्टम से पीड़ित किसान का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हटाकर उसकी जगह कोई दूसरा मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया। इस कारण खाते से जुड़ी बैंकिंग गतिविधियों के अलर्ट किसान को मिलने ही बंद हो गए। लोन पास होने के बाद 20 लाख रुपए की पूरी राशि को पहले किसान के बचत खाते में डाला गया। इसके तुरंत बाद उसमें से 5 लाख रुपए और अन्य धनराशियों को अलग अलग खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। पीड़ित किसान जनार्दन सिंह नियमित रूप से बैंक जाते थे, लेकिन उन्हें इसकी कभी वास्तविक स्थिति को बताया ही नहीं गया। इस बीच जब बैंक में नए मैनेजर की तैनाती हुई, तब उन्होंने किसान और उनके खाते पर लोन चलने की बात बताई, जिसे सुनकर किसान के होश फाख्ता हो गए और उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ठगे जाने का एहसास होने पर किसान ने सीधे जिले के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई। एसपी के निर्देश पर जब बैंक रिकॉर्ड, ऋण स्वीकृति संबंधी दस्तावेजों और खातों के लेन देन की पड़ताल शुरू हुई तो वित्तीय अनियमितताओं की पुख्ता संकेत मिलने लगे। इसके बाद थाना श्रीदत्तगंज में गबन और धोखाधड़ी के संगीन धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। मामला उजागर होने और पुलिसिया जांच शुरू होने के बाद आरोपियों ने पीड़ित को डराना धमकाना नहीं छोड़ा। किसान का आरोप है कि बैंक के कुछ कर्मी उन्हें लगातार फ़ोन करके मामले को रफा दफा करने और शिकायत को आगे न बढ़ाने के लिए समझौता करने का दबाव बना रहे थे। तब किसान के सिर पर 84,000 रुपये से अधिक का ब्याज दिखाया जा चुका था, जिसे वे न केवल अपनी एफडी गंवा चुके थे बल्कि बिना वजह बैंक के कर्जदार भी बन गए थे। मामले की जांच कर रहे प्रभारी निरीक्षक अविरल शुक्ला के नेतृत्व में गठित श्रीदत्तगंज पुलिस की टीम ने जाल बिछाकर आरोपी बैंककर्मी निखिल कुमार पासवान को बैंक के पास ही धर दबोचा। आरोपी निखिल कुमार मूल रूप से नया टोला थाना काजी मोहम्मदपुर जनपद मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला है। उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
वहीं मुख्य आरोपी और पूर्व शाखा प्रबंधक दिनेश पासवान की तलाश के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और प्रयास कर रही हैं। आरोपी ने अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया है, लेकिन उसकी लोकेशन गोरखपुर और गोंडा में मिली है, जहां पुलिस दबिश दे रही है। बलरामपुर के एसपी विकास कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा है कि आर्थिक अपराधों और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, बैंकिंग स्तरों पर भूमिका और लोन के लिए इस्तेमाल किए गए जालसाजी के दस्तावेजों तथा संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी का गहन परीक्षण कर रही है। अब आप सुनिए कि पीड़ित किसान के बेटे ने हमसे बातचीत करते हुए क्या क्या बातें बतलाई हैं। हाँ भैया, क्या नाम पड़ेगा आपका? सोनू सिंह। क्या मामला है, क्या फ्रॉड हुआ आपके साथ हुआ है? हम जमीन बेचे थे और बैंक में पैसा जमा हुआ था, तो एक बाद में मैनेजर कहीं के एक एफडी कर दी था, तो एफडी कर दी। एक बाद में हम कहें हमें 2-4-10 दिन में जमीन लिखावे है, तब कहीं एक तुरंत आप निकाल ले, जब चाहे जब आपका मर्जी निकाल सकते हो। मतलब आप राजी नहीं थे एफडी के लिए? नहीं राजी थे हम। तो फिर कैसे राजी हो गए? वो साइन करा लिए अपने मन से। अच्छा। हम कर दे रहे हैं, आपको जब जरूरत पड़ी तुरंत पैसा आप निकाल ले। वो एक बाद में एफडी कर दी। फिर का बोले हम ज्ञान 2 लाख रुपया हमारे निकालन, लेकिन बयाना दिहन जमीन के। फिर हम कहन कि पैसा हमारा निकाल लिया जाए, हमें जमीन लिखावे है। तो 3 महीना तक हमें खाली दौराएं, ना जाओ काल आओ। जैसे 20 लाख का अगर आपका एफडी होगा तो फिर 2 लाख रुपए कैसे आपको मिल गए उसमें से? हमें नहीं जानकारी। 22 लाख का एफडी है और 20 लाख का लोन करके उसी माह से हमें 2 लाख रुपया दे दिए। अच्छा, तो ये कितने दिन के बाद आपको दिए? उसी समय। तो एफडी आपकी वैसे पड़ी हुई है? हाँ, लोन करा के आपको अमाउंट दे दी? हाँ, लोन करा के दे दिए हमें। फिर उसके बाद जब आपको पूरी जरूरत पड़ी तब नए वाले मैनेजर जब आए हैं, तो हम 3 महीना दौड़ कचाई गए। तब नए वाले मैनेजर जब आए, तब हम पासबुक ले गए, पिताजी हमारे दीनी। तो मैनेजर साहब बताएं कि अब 20 लाख के लोन है, आपका है जानकारी? तो हम क्या ना है, हमें नहीं जानकारी है। जैसे 3 महीने आप जब दौड़ लगा रहे थे अपने पैसे के लिए, तो वहाँ से क्या कहा जाता था? आप कल आइए, परसों आइए, फिर जाइए तो फिर कहाँ टार दें, कहाँ कल आओ, परसों आओ, यही कहाँ 3 महीना के बाद में फिर अपन ट्रांसफर कराए ले मैनेजर साहब। जब नए वाले मैनेजर आए तब ये हमें जानकारी दें। जब पासबुक हम ले गए बैंक में दिहनी, तब हमें बताएं कि 20 लाख का आपके खाते में लोन है, एक 80-84 हज़ार रुपया ब्याज होगा है। एफडी वाली जानकारी देते हैं कि आपका एफडी हो चुका है? नए वाले हाँ, नए वाले तो बताएं कि एफडी भी है और 20 लाख का लोन भी है। अच्छा, फिर क्या क्या आपने? फिर क्या बोले, तो हम घबराई गए कि 20 लाख का हमारे ऊपर लोन कहाँ से हो गए, हम लोन लेबे नहीं किया है। तब हम एसपी के हमारे पिताजी के दरखास्त दी, तो पास जांच हुआ, आगे कार्रवाई हुआ। फिर कोई बैंक कर्मी आपसे उसके बाद संपर्क किए? हाँ, उस तो बहुत आए संपर्क किए। हाँ, मतलब बाकी और किसी तरीके से कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, और कोनो दिक्कत बैंक की तरफ से कोई दबाव डाला जा रहा हो? और तो कोनो दबाव ना है। यहाँ अनिल और बसंत, इन्हें जब पासबुक ले जाके बैंक में दिया रहन, तब ये लोग कहे पूरा पैसा है चाचा, आप जाइए घर बैठिए, कोनो दिक्कत ना है। ये सब मिला है, तब तो ये फ्रॉड हुआ। अच्छा, मतलब बैंक में क्या है ये लोग? बसंत, अनिल, क्या हाँ, है ये लोग मुंशी हैं, ये चपरासी में अपन। ये लोग कह रहे थे कि मतलब मामला आगे मत बढ़ाओ, अपना पेमेंट ले लो, सुलह हो जाओ। एक बाद में अनिल कल बताइन ही कि जितना सरकारी सुविधा पावर रहे हो, राशन कार्ड ये सब माँ आपका नाम कट जाएगी। मतलब अनिल? हाँ, अनिल बताइन कैसे ये पैसा वो दिखाए देन ही बिजनेस, इनके बिजनेस चलत है। अच्छा 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 अच्छा। मतलब ये जो लोन आपका हुआ तो उसमें ये दिखा दिए कि ये व्यापारी हैं, इनको अपने व्यापार की आवश्यकता अनुसार जो है इनको लोन चाहिए। तो अनिल ने कहा कि ये सब आपका मतलब राशन कार्ड वगैरह कट जाएगा? हाँ, ये कहीं सब जनना सरकारी सुविधा पाओ तो ये सब कट जाएगी। अच्छा, मतलब कि अगर आप ये सुलह नहीं करोगे तो? कहीं सुलह करो और चाहे ना करो तब भी कट जाएगा। मैनेजर ने ऐसे कर दिया है, बड़े मैनेजर। अच्छा, तो जैसे क्या मांग करेंगे? अब तक पुलिस कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? पुलिस तो कार्रवाई किए हैं, पकड़ के जेल गए हैं निखिल, और बड़े मैनेजर अभी नहीं पकड़ा गए हैं। ये निखिल किस पद पे है यहाँ बैंक में?
अब हम कैशियर हैं कि फील्ड ऑफिसर हैं। तो इनकी भी कोई भूमिका थी यानी कि आपके लेन देन में या कोई काम इनको भी कराने हम में? जाएं जब पासबुक दें तब ये भी कहा कि आपका पैसा पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है चाचा, आप घर जाइए। जबकि एफडी हो गया था, लोन करवा चुके थे, इसके बाद भी? हाँ, यहाँ कोनो दिक्कत नहीं, पूरा पैसा है खाता में, कोनो दिक्कत नहीं है। इसमें किसकी किसकी मिली भगत हो सकती है बैंक में? अब सब पूरा डिपार्ट मिले हुए हैं सर। ये बसंत, अनिल, ये लोग बैंक के दलाल हैं, इन्हीं तो बैंक का क्रेडिट खराब कर दिए हैं। ऐसे और क्या ने कितने लोग का उस बैंक में फराड किए हैं। तो और भी लोग हैं? बहुत लोग को फराड किए हैं बैंक में। तो कोई आपकी जानकारी में है ऐसा जो? हाँ, तो यहाँ चमरूपुर यादव होटल वाले हैं, ये मुकदमा के यहाँ है मैनेजर के ऊपर, मतलब पूर्व मैनेजर के ऊपर? हाँ, यादव का नाम नहीं जानकारी। और कौन है? और दिलीप का घनश्याम गुप्ता है, इनका 70,000 रुपया काट लेने। किस नाम पे काटे हैं? पता नहीं, जानकारी नहीं, ये सब फ्रॉडे ही कर रहे हैं। तो ये अकाउंट आपके पिताजी के नाम से था? हाँ, पिताजी का नाम। क्या नाम है पिताजी का? जनार्दन सिंह। अच्छा, आपका नाम क्या है? सोनू सिंह। अच्छा। तो अब क्या मांग करेंगे आप, जैसे क्या कार्रवाई चाहते हैं? अब कार्रवाई वही चाहते हैं, जो गलत किया उनको दंड मिलना चाहिए बस। बाकी आपका जो पेमेंट है पूरा पेमेंट हमें मिले, जो हमारा नुकसान रहा है।